दोस्तों, आज हम लोग एक नए टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे। इसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चन होगा। आप टेस्ट सीरीज के अनुसार इसे बनाइएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में यह हमें बताइएगा कि आपका कितना स्कोर गया है। दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है। आपको देश के 4 बड़े राज्यों का क्रम सजाना है, बड़े राज्य से छोटे राज्य की ओर। ए ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। बी जो आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। सी जो ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं बिहार। डी जो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ई जो ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर जो है वह आपका ए है। ए में दिया हुआ है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है नंबर 1 में। नंबर 2 जो है वह मध्य प्रदेश है। नंबर 3 जो है वह महाराष्ट्र है और नंबर 4 उत्तर प्रदेश है। तो इस तरह से बड़े से छोटे की ओर देखते हैं तो ये ऑप्शन जो है वह सही है। यहाँ पर राजस्थान है लेकिन तीसरे क्रम में है, यहाँ पर आपका राजस्थान दूसरे क्रम में है और यहाँ पर राजस्थान पुनः दूसरे क्रम में है और महाराष्ट्र तो तीसरा है, उत्तर प्रदेश लेकिन ये मध्य प्रदेश पहला है। तो इस कारण से ए ऑप्शन भी गलत हो गया, ए ऑप्शन भी गलत हो गया, ए ऑप्शन भी गलत हो गया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह जो है आपका ए ऑप्शन है, जिसमें सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, उससे छोटा मध्य प्रदेश, उससे छोटा महाराष्ट्र, उससे छोटा उत्तर प्रदेश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। दोस्तों, एक बात ध्यान देना है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जो राज्य है वह गोवा है और सबसे बड़ा जो राज्य है वह राजस्थान है। लेकिन अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखते हैं तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। सिक्किम सबसे छोटा राज्य है, जबकि बिहार जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 12वां सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से नंबर 1 उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 महाराष्ट्र है, नंबर 3 बिहार है। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो हुआ ऑप्शन ए नंबर हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। अब हम लोग सेकेंड नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। तो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है आदम का पुल एडम्स ब्रिज निम्न में से किन 2 देशों के बीच स्थित है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक है, स्थित है होगा, स्थित है। आदम का पुल निम्न में से किन 2 देशों के बीच स्थित है। ए ऑप्शन है भारत एवं पाकिस्तान, बी ऑप्शन है भारत एवं म्यांमार, सी ऑप्शन है भारत एवं बांग्लादेश, डी ऑप्शन है भारत एवं श्रीलंका, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर जो है भारत एवं श्रीलंका के बीच एडम्स ब्रिज
या आदम का पुल स्थित है। इसे हम आपको एक मैप से भी दिखलाते हैं। एडम्स ब्रिज है जो भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। दोस्तों यह बहुत अधिक इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है कि एडम ब्रिज कहां पर स्थित है। ऑलरेडी यह क्वेश्चन बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तारित है, मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भारत के कितने क्षेत्र में है। ए ऑप्शन है 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर, बी ऑप्शन है 200 समुद्री मील, सी ऑप्शन है 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर, डी ऑप्शन है 0.20 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहां पर राइट जो ऑप्शन है ए ऑप्शन है। ये नंबर जो ऑप्शन है 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये आपका राइट आंसर है। जो भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। दोस्तों इसके लिए भी हम एक मैप पर चलते हैं जिसमें आपको डिटेल्स पता चलेगा। दोस्तों किसी भी देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है वह बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील तक एरिया जो होता है जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ है? तो ईस्ट कोस्ट के एरियाज में, वेस्ट कोस्ट के एरियाज में और अंडमान निकोबार के एरियाज में। और भारत का टोटल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो एरियाज है वो यहाँ दर्शाया गया है 20,13,410 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसी को आप अगर स्क्वायर किलोमीटर्स को ही मिलियन में चेंज करते हैं तो मिलियन में जब चेंज कीजिएगा तो आपका जो आंसर होगा, आपका ये आंसर जो होगा कितना 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो किसी भी देश का इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है वह तटीय क्षेत्र में होता है, जो बेस लाइन से जो 200 नॉटिकल मील्स के दूरी पर होता है। कहां से? तो बेस लाइन से। और भारत का टोटल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वह आपका 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है कोचीन का जुड़वा नगर निम्नलिखित में से कौन है? कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? ए ऑप्शन है अलेप्पी, बी जो ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, सी जो है वो आपका, यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, सी जो ऑप्शन है वह अलवाय है, अलवाय। और डी जो ऑप्शन है एर्नाकुलम है। ई ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर है, राइट आंसर वो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए डी है, एर्नाकुलम। एर्नाकुलम जो है कोचीन का जुड़वा नगर कहा जाता है। यह आपका वन लाइनर इंफॉर्मेशन है कि कोचीन का जुड़वा नगर किसे कहते हैं। तो कोचीन का जुड़वा नगर एर्नाकुलम को कोचीन का जुड़वा नगर कहते हैं। दोस्तों
इसमें कोई विशेष डिस्कशन की जरूरत नहीं है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है। इस तरह का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर या नगर कर्क रेखा पर या आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है। तो यहाँ ई ऑप्शन जो है वह बीकानेर है, बी जो ऑप्शन है वह भुज है, सी जो ऑप्शन है भोपाल है, डी जो ऑप्शन है गांधीनगर है। ई ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर है वह आंसर आपका क्या है, भोपाल है। अगर हम बात बीकानेर के करते हैं तो बीकानेर राजस्थान में स्थित है, जो उत्तरी राजस्थान के भाग में है। तो बीकानेर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है लेकिन बीकानेर से नहीं गुजरती है। बी जो ऑप्शन है वह भुज है। भुज कहाँ है, तो भुज आपका दक्षिण पश्चिम गुजरात के क्षेत्र में है। तो भुज से भी ए कर्क रेखा नहीं गुजरती है और गांधीनगर से भी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आपका कर्क रेखा जो गुजरती है वह मध्य प्रदेश के भोपाल से गुजरती है। यहाँ जो ऑप्शन में दिया गया है उसके अनुसार। तो राइट आंसर जो है भोपाल है। हम इसे भी एक मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर इंडिया का मैप है और इस मैप में ये बताया गया है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। यहाँ पर ए आपका गुजरात है, ए राजस्थान, ए मध्य प्रदेश, ए छत्तीसगढ़, ए झारखंड, ए पश्चिम बंगाल, ए त्रिपुरा और ए मिजोरम। तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो यहाँ पर जो बीकानेर था वो बीकानेर वाला ऑप्शन यहाँ है, गांधीनगर यहाँ है, भुज इस एरिया में है तो बीकानेर से नहीं गुजरती है। आपका ए भुज वाला एरिया से भी नहीं गुजरती है, ए आपका गांधीनगर से भी नहीं गुजरती है। लेकिन भोपाल, तो भोपाल का लोकेशन आपका कर्क रेखा के सबसे नजदीक है उपयुक्त ऑप्शन में। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हुआ वह कौन सा, तो ये आपका भोपाल। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग है, अर्थात विश्व के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में भारत का फैलाव है। तो यहाँ है ए ऑप्शन है 1.50%, बी ऑप्शन है 2.40%, सी जो ऑप्शन है 3.50% और डी जो ऑप्शन है वह 16.5% है। और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर जो है वह बी है। विश्व के क्षेत्रफल के 2.42% भाग में भारत का प्रसार है। विश्व के क्षेत्रफल के 2.42% भाग में भारत का प्रसार है, जबकि विश्व की जनसंख्या के लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में है। तो विश्व की जनसंख्या के लगभग 17.5% भाग में विश्व की जनसंख्या के 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करता है, जबकि विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% एरिया भारत में है और विश्व की जनसंख्या के 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करता है। तो ये आपका क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है कि विश्व के क्षेत्रफल के 4.2
2.42% भारत में का क्षेत्रफल है, जबकि ये जनसंख्या के अकॉर्डिंग है। ये दोनों आपको ध्यान देना है। बार बार हर एक स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछते रहता है कि विश्व के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में भारत का प्रसार है, तो 2.42%, और विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करता है। दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो 7वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है, अर्थात क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत से छोटा है। नंबर ए जो ऑप्शन है वह रूस है। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। नंबर 1 जो ऑप्शन है वह रूस है। नंबर 2 ब्राजील है। ए ऑप्शन रूस है, बी ऑप्शन ब्राजील है, सी ऑप्शन कनाडा है, डी ऑप्शन फ्रांस है, और ई जो ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है डी है। राइट ऑप्शन क्या है? डी है, फ्रांस। फ्रांस का जो क्षेत्रफल है वह भारत के क्षेत्रफल से कम है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का स्थान जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है। भारत 7th लार्जेस्ट कंट्री है। नंबर 1 जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से वह रूस है। नंबर 2 कनाडा है। नंबर 3 यूएसए है। नंबर 4 चीन है। नंबर 5 ब्राजील है, ब्राजील। और नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और नंबर 7 इंडिया है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो ऑप्शन दिया गया है उसमें भारत से छोटा देश आपका कौन सा है? वह फ्रांस है। अर्थात राइट आंसर जो है वह आपका डी है। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन यूपी पीसीएस और अदर स्टेट के पीसीएस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। इसलिए आप क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत के से जो भी बड़े बड़े देश है उन सभी देशों का नाम याद कर ले, जिससे कि आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सजाने वाला क्वेश्चन होता है उसे आप इजी वे से सजा सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह है, अर्थात भारत में कौन से चट्टान में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन होता है? ए ऑप्शन है धारावार, बी ऑप्शन है विंध्यन क्रम, सी ऑप्शन है गोंडवाना, डी ऑप्शन है कुडप्पा, और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहां थोड़ा सा टाइपिंग में ध्यान देना है। विंध्यन में सिर्फ आधा धा होगा, विंध्यन। और एक कुडप्पा, कुडप्पा भी टाइपिंग में आधा पा के जगह पर पूरा पा लिखा गया है। अब आप लोग सही ऑप्शन का चूज करें। दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर है वह आपका सी है, गोंडवाना क्रम की चट्टान। गोंडवाना क्रम का चट्टान। गोंडवाना क्रम के चट्टान में भारत में जो कुल कोयला पाया जाता है उसमें 95% से अधिक जो कोयला है वह गोंडवाना क्रम के चट्टान में कोयला पाया जाता है। और मध्य प्रदेश के गोंड जनजाति के नाम के आधार पर इस चट्टान का नामकरण गोंडवाना क्रम किया गया है। तो यह ध्यान देना है
कि अगर राज्य वाइज पूछा जाएगा तो वर्तमान में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है, लेकिन किस क्रम के चट्टान में, तो आपको गोंडवाना क्रम की चट्टान में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन होता है, और धारावार क्रम के चट्टान में भारत में सबसे अधिक खनिज पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत में किस प्रकार के चट्टान में सबसे अधिक खनिज पाया जाता है, तो धारावार क्रम की चट्टान में सबसे अधिक खनिज पाया जाता है। दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय है, अर्थात मेघालय किसका पार्ट है? ए ऑप्शन है शिवालिक सदृश, बी ऑप्शन है नागा पटकोई पहाड़ी सदृश, सी ऑप्शन है अरावली पर्वतमाला सदृश, डी ऑप्शन है छोटा नागपुर और दक्कन पठार सदृश, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहां पर राइट ऑप्शन जो है वह डी ऑप्शन है, छोटा नागपुर और दक्कन पठार से सदृश। मेघालय पठार जो है प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है। ये अगर हम मेघालय की बात करें तो ये मेघालय का मैप हुआ, ये जो है वह प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, और मालदा गैप इसे मुख्य प्रायद्वीपीय भारत से अलग करता है। मालदा गैप जो है या मालदा दर्रा जो इसे मुख्य प्रायद्वीपीय भारत से अलग करता है। ये आपका मेघालय का मैप हुआ। तो ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है कि मेघालय किसका पार्ट है। तो ध्यान देना है कि मेघालय वाला जो एरियाज है वह हिमालय का पार्ट्स नहीं है। मेघालय जो है वह आपका प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, और मुख्य प्रायद्वीपीय भारत से मेघालय को मालदा गैप अलग करता है। मालदा गैप वहीं पर स्थित है जहां पर वर्तमान में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा बहती है, वहीं पर आपका मालदा गैप स्थित है। दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो 10वां नंबर क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर आपको असत्य कथन चुनना है। ए ऑप्शन है नागा पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंची चोटी सारामती है, बी जो ऑप्शन है उत्तराखंड की सर्वाधिक ऊंची चोटी नंदा देवी है, सी जो ऑप्शन है जेलेप्पा और नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, डी जो ऑप्शन है काराकोरम श्रृंखला बृहद हिमालय में स्थित है। यहाँ स्थित है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्थित है। अगला जो ई ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम ऑप्शन पर विचार करते हैं तो ये ऑप्शन सही है। नागा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी सारामती है। सारामती 7 सिस्टर्स का ही एक प्रमुख चोटी है और नागा पहाड़ी की एक सर्वोच्च चोटी है। 7 सिस्टर्स के अन्य भी प्रमुख चोटियां हैं, जिसमें से एक प्रमुख चोटी सारामती है जो नागालैंड में स्थित है। यह क्वेश्चन भी ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा जा चुका है। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है, तो यह भी ऑप्शन सही है कि उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है। और सिक्किम में 2 प्रमुख दर्रे हैं, नाथुला दर्रा और जेलेप्पा दर्रा। तो आपका ऑप्शन सी भी सही हुआ। ऑप्शन डी में है कि काराकोरम श्रृंखला बृहद हिमालय में स्थित है। ये ऑप्शन गलत है। काराकोरम जो है वह आपका ट्रांस हिमालय में स्थित है। ट्रांस हिमालय में काराकोरम लद्दाख
लद्दाख और जास्कर रेंज स्थित है। ये ध्यान देना है कि काराकोरम लद्दाख और जास्कर रेंज स्थित है। तो यहाँ पर ये जो डी नंबर ऑप्शन है कि काराकोरम श्रृंखला बृहद हिमालय में स्थित है, यही ऑप्शन यहाँ गलत है, अर्थात राइट आंसर जो हुआ वह आपका डी हुआ। दोस्तों इस प्रकार इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट डाला है। यह 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी बेसिक क्वेश्चन थे वे क्वेश्चन को हमने नहीं लिया है। हम आप सभी से यह रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट्स एवं शेयर करें तथा मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही आपका कितना मार्क्स आता है, आप कितने क्वेश्चन सही बना पाते हैं, इसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जो भी आपका सुझाव हो वह सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स में दें। जय हिंद।